अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज की क्लास में हम एचएस के लेवल 2 के सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट और साथ में इसकी जो हमारे पास थर्ड ग्रामर है जो कि टूओ की ग्रामर है उसके हम डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम अपने टेक्स्ट के ऊपर। हमारे पास जो थर्ड टेक्स्ट की फर्स्ट लाइन है, हाउ ओल्ड इज़ तावे। इसको हम चाइनीज़ में कैसे कहते हैं? तावे चिन्यन तुअता। तावे चिन्यन तुअता कि मीन्स इस साल उसकी क्या एज हो जाएगी। इसमें हमारे पास जो न्यू वर्ड्स है उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यू वर्ड है तावे। तावे ये एक प्रॉपर नाउन है। और सेकंड है चिन्यन। चिन्यन मीन्स दिस ईयर और ये हमारे पास एक नाउन है। टुअता। टुअता मीन्स हाउ ओल्ड कि क्या उसकी एज है, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब इसके आंसर्स में हमारे पास क्या लाइन है? अबव 20 ईयर्स ओल्ड। इसको चाइनीज़ में कहेंगे अर्शिर तुआ सोए। अर्शिर तुआ सोए मीन्स 20 ईयर्स से ज़्यादा उसकी एज है। इसमें न्यू वर्ड्स हमारे पास वन बाय वन देखें तो अर्शिर। अर्शिर हमारे पास एक नंबर है जो कि 20 को शो करता है। नेक्स्ट है तुआ सोए। तुआ सोए में मीन्स मोर ओल्ड। तुआ ज़्यादा और सोए मैयर वर्ड है एज का। हाउ टाल इज़ ही, उसकी हाइट कितनी है? इसको हम चाइनीज़ में कहेंगे था तुआ काओ। था तुआ काओ मीन्स उसकी हाइट कितनी है। इसमें काओ हमारे पास हाइट के मीनिंग में आया है। इसमें न्यू वर्ड्स में हम देखें तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास था। था हमारे पास ही के मीनिंग में आया, ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। तुआ। तुआ हमारे पास ऑल के मीनिंग में है, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। काओ। काओ हमारे पास टॉल के मीनिंग में है, हाइट से रिलेटेड, और ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। अब इसके आंसर में देखते हैं हमारे पास क्या कन्वर्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है। ही इज़ मोर देन 180 सेंटीमीटर टॉल। ये उसकी हाइट उसने बताई है सेंटीमीटर में। ई मी जी पा। इसमें हमारे पास न्यू वर्ड्स में ई मी मीन्स 100 सेंटीमीटर और ये हमारे पास एक नंबर है। पाची मीन्स मोर देन 80 मीन्स 180 समथिंग उसकी हाइट है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू नो सो मच अबाउट हिम, क्या आपको इसके बारे में इतना कैसे पता है? नी जमा चिरताओ चमतुआ। नी जमा चिरताओ चमतुआ। इसमें हमारे पास न्यू वर्ड्स में देखें तो फर्स्ट वर्ड है नी। नी मीन्स हमारे पास यू के मीनिंग में आता है और ये हमारा एक प्रोनाउन है। जम्मा। जम्मा हमारे पास हाउ के मीनिंग में आता है, ये भी हमारे पास एक प्रोनाउन है। चिरताओ। चिरताओ है टू नो, किसी को जानना, ये हमारे पास एक वर्ब है। चम्मतुआ। चम्मतुआ दिस ओल्ड, ये भी हमारे पास एक प्रोनाउन है। अब इसके आंसर में देखें तो हमारे पास है ही इज़ माई क्लासमेट। थाशिर वो थोंगशुए। थाशिर वो थोंगशुए कि वो मेरा क्लासमेट है, इसलिए मुझे उसकी हाइट और उसकी एज एग्जैक्ट पता है। इसमें हमारे पास न्यू वर्ड्स में था ही के मीनिंग में और ये प्रोनाउन है। शिर। शिर इज़ आर एम के मीनिंग में आता है, ये हमारा एक वर्ब है। वो मीन्स आई और ये हमारे पास एक प्रोनाउन है। थोंगशुए। थोंगशुए हमारे पास क्लासमेट के मीनिंग में और ये हमारे पास एक नाउन है। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा थर्ड टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपनी ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास है टू। इसकी ग्रामर को हम देखें वन बाय वन। ये एक हमारे पास प्रोनाउन है और ये किस लिए यूज़ होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देता है और इसको हम जब भी यूज़ करेंगे अपने एडजेक्टिव से पहले इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द डिग्री ऑफ समथिंग, कि वो किस लेवल तक पहुंचा हुआ है, या आप उसमें अपने डिग्री किसी भी चीज़, वो आपका नाउन भी हो सकता है, आपका एडजेक्टिव भी, आपका वर्ब भी हो सकता है। और इसके आंसर में आप जब भी बताएंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी बताएंगे, मीन्स एक नंबर में आप इसका आंसर करेंगे तो का। नेक्स्ट इसको अगर हम यूज़ करें तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे पास सब्जेक्ट, साथ में तुआ और साथ में हमारा एडजेक्टिव आएगा, जिससे हमारा एक सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास सब्जेक्ट नी, टूअर और एडजेक्टिव हमारे पास ता है। हाउ ओल्ड यू आर, कि आपकी एज कितनी है। नी टूअर ता, कि आपकी एज कितनी है, जिस पे हमने देखा है कि हमने टूअर के साथ अपना एडजेक्टिव लगाया है। नेक्स्ट में है तावे टूअर ता, कि तावे की एज कितनी है। आप देख रहे हैं कि आप अपना जस्ट सब्जेक्ट चेंज करके अपना सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर सकते हैं, बाकी आपका टूअर और एडजेक्टिव आपका सेम रहेगा।
इसकी थर्ड एग्जाम्पल है बुक के अकॉर्डिंग, था टू काओ। आप अपना सब्जेक्ट और अपना एडजेक्टिव चेंज करके अपना पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर और मीनिंग चेंज कर सकते हैं। था टू काओ कि उसकी हाइट कितनी है। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारे पास बेसिक हुआ और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डायलॉग्स में हमारे पास है नी तुआ ता वॉशिट ल्यूस है कि आपकी कितनी एज है, वॉशिट ल्यूस है कि मेरी 6 साल उम्र है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्सेशन का पार्ट है वांग ईशंग द अर्ज तुआ काओ कि वांग लाओ जो हमारे पास डॉक्टर है उसके बेटे की कितनी हाइट है। इसके आंसर में हमारे पास मौजूद है था अर्ज ई मी छी। था अर्ज मीन्स हिज सन, ई मी छी मीन्स 170 सेंटीमीटर। था तुआ काओ, अब ये सिंपल आप देख रहे हैं कि जैसे आप अपना जो सब्जेक्ट चेंज करेंगे और अपना ऑब्जेक्ट जो कि एडजेक्टिव है आपके पास ई मी पा जी, ये हमारी कन्वर्सेशन का भी पार्ट है जो टेक्स्ट के अंदर था और यही हमारी एग्जाम्पल में आया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे तुआ जो आज हमने ग्रामर किया है इसके एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।